आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे समांतर श्रेणियां का प्रश्नावली 5.3। आपको बताते चलते हैं कि प्रश्नावली 5.2 में हम लोग कवर किए थे कि अगर कोई श्रेणी एपी में रहेगा तो उसका 5वां, 10वां, 15वां, 20वां या 16वां ऐसे पद क्या होंगे, ठीक है। लेकिन अब हम लोग इस लेसन में कंप्लीट करेंगे कि समांतर श्रेणी दिया रहेगा, ठीक है, कुछ दूर तक दिया रहेगा। मान लीजिए कि 3 टर्म दिया है और कह रहा है कि ऐसे करते करते 10 पदों तक का जोड़ बताइए। हमको मेनली इस पाठ में योगफल पर काम करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए लिखा है कि समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। आपको हम याद दिलाते चलते हैं कि हम लोग पढ़े थे an यानी कि अंतिम पद के बारे में क्या पढ़े थे। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये एपी का nवां पद का सूत्र है। an को हम लोग क्या कहते हैं, an को कहा जाता है अंतिम पद। an हमारा अंतिम पद है। a को हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। n हमारा होता है पदों की संख्या। जैसे कहेगा कि पदों की संख्या 10 है, पदों की संख्या 15 है, तो n हो जाएगा पदों की संख्या। तो n को हम लोग कहेंगे कि ये हमारा है पदों की संख्या। हर एक पॉइंट को बारीकी ढंग से आपको बताएंगे, बस खाली शुरुआत से ध्यान से देखिएगा। और जो d होता है ये होता है सार्व अंतर। दिया गया जो हमारा एपी रहेगा उसका सार्व अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे एस एन का मतलब होता है कि एन पदों का सम, ठीक है, एन पदों का योग। इसको क्या पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग पढ़ेंगे एन पदों का सम। अगर एन पदों को जोड़ना होगा तो हम लोग एस एन लिखेंगे, ठीक है। एस एन बराबर हो जाएगा एन पदों का योग, सम ऑफ एन टर्म्स। इसका फॉर्मूला होता है एन बटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान देना होगा, ये फॉर्मूला हमको बहुत ज़्यादा बार यूज करना है, ठीक है। इसके साथ हम एक और फॉर्मूला है उसको भी बता देते हैं। देखिए अगर 2a को हम 2 टुकड़ा में बांटेंगे a प्लस a, n बटा 2 को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, ठीक है। और इस 2a को 2 टुकड़ा में रख रहे हैं a प्लस a, और ये जैसा है वैसे यहाँ पर हम लोग रख रहे हैं n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब आपको याद आ रहा होगा ये हम लोग लेसन 5.2 में पढ़े थे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ से देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्या हम इसके जगह पर an रख सकते हैं क्योंकि इसका फार्मूला होता है an। तो इसके जगह पर अगर an रखेंगे तो ये वाला a ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एक और फार्मूला क्रिएट हो गया। इस फार्मूला को कहेंगे कि अगर सम ऑफ n टर्म्स, n पदों का जोड़ निकालना होगा तो कहेंगे n बटा 2 a प्लस an। ये फार्मूला कब लागू होगा, जब हमारा अंतिम पद दिया रहेगा। ये फार्मूला कब लागू होगा, जब अंतिम पद नहीं दिया रहेगा, पदों की संख्या दिया रहेगा, ठीक है। अब आप एक और बारीकी को समझिएगा। एस एन बराबर n बटा 2 होता है 2a प्लस n माइनस 1d। तो ये हमारा n पदों का सम है। अगर कहेगा कि आपको 3 पद जोड़ना है, ठीक है, तो हम लोग इसको लिखेंगे S3, लिखेंगे S3। इसका मतलब हो गया कि 3 पदों का सम। कहेगा कि 8 पद को जोड़िए तो हम लोग कहेंगे S8, मतलब 8 पदों का सम। या कहेगा कि 5 पद जोड़िए तो लिखेंगे S5, यानी कि 5 पदों का जोड़। या कहेगा कि 10 पदों को जोड़िए तो हम कहेंगे S10, यानी कि 10 पदों का सम। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि एन के जगह पर हम लोग S3 लिखेंगे। 3 पदों को जोड़ना होगा तो S3 लिखेंगे। अगर 5 पदों को जोड़ना होगा S5 लिखेंगे। 8 पदों को जोड़ना होगा S8 लिखेंगे। और अगर 10 पदों को जोड़ना होगा तो S10 लिखेंगे, ठीक है। एक बात और समझिए, तो जब हम एन का फॉर्मूला ये लिखते हैं तो अगर मान लीजिए कि हमको ये 5 नंबर अगर 5 पदों को जोड़ना होगा तो क्या लिखेंगे। 5 पदों को जोड़ने के लिए यहाँ आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 5 पदों को जोड़ने के लिए
हम लोग लिख सकते हैं कि S5 बराबर, ठीक है, ये SN का सूत्र ये है, तो 5 पदों को जोड़ने के लिए लिखा जाएगा S5। S5 मतलब 5 पदों का सम, 5 पदों का जोड़। अब देखिएगा SN बराबर N/2 होता है, तो हम S5 बराबर लिखेंगे 5/2। इस लाइन को समझिएगा, यहाँ पर n है, यहाँ पर n है तो यहाँ n लिखे, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 लिखेंगे। अब 2a + n-1 इंटू डी, तो a का मान कुछ ना कुछ श्रेणी में दिया रहेगा, वहां से चुन लेना है। तो अभी हम ऐसे ही लिख रहे हैं 2a + n-1, n की जगह पर कितना है 5 है, तो आप लिखेंगे 5 - 1, और d का भी वैल्यू कोई ना कोई हमारा श्रेणी में दिया रहेगा। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो प्रथम 5 या अन्य कोई 5 पदों का सम निकल जाएगा, ठीक है। तो बेसिक आपको ये हम बता दिए कि अगर हमको जोड़ निकालना होगा, समांतर श्रेणियों का जोड़ निकालना होगा, तो इस फार्मूला का प्रयोग आप कीजिएगा, ठीक है। आइए अब इस प्रश्न को हल करके देखते हैं। देखिए ये हमारा प्रश्न है, इसको अगर हल किया जाए, ठीक है, तो देखिएगा कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर इसका पहले डाटा हम कलेक्ट करेंगे कि कौन कौन सा वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, हम कहेंगे कि यहाँ प्रथम पद, आप हिंदी भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। यह शॉर्टकट में आदत हो गया है, चूंकि आप 5.2 में बहुत सारा काम कर चुके हैं। तो प्रथम पद हिंदी लिखना होगा तो भी ठीक है, और नहीं तो ए भी लिखिएगा तो काम चल जाएगा। तो लिखेंगे कि प्रथम पद ए का मान यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। प्रथम पद ए का मान 2 हो जाएगा, और सार्व अंतर को डी से सूचित किया जाता है। 5.2 में पढ़े थे आप लोग। सार्व अंतर कैसे निकाला जाता है, तो अगला पद से पिछला पद को घटा दिया जाता है। आगे वाला पद से पीछे वाला पद को घटा लेंगे, तो 7 से 2 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। और क्या दिया है 10 पदों तक, यानी कि पदों की संख्या दिया है 10। आप ऐसे समझिए, n का मान यहाँ दिया है 10, ठीक है। n का मान यहाँ दिया है 10। अब कह रहा है कि यहाँ पर ध्यान से समझिए, लिखा है कि समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। यह एक एपी में है, कह रहा है कि ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, ऐसे करते करते जो हमारे 10 पद होंगे, टोटली 10, उनको जोड़ने पर क्या होगा। तो हम कहेंगे कि अगर डायरेक्ट फॉर्मूला का प्रयोग किया जाएगा तो लिखेंगे कि हम जानते हैं, ठीक है। हम लोग लिखेंगे कि हम जानते हैं। हम लोग कौन सा फॉर्मूला जानते हैं वो जानिएगा। हम लोग जानते हैं कि SN बराबर होता है N/2 2a + n-1 इंटू डी, ठीक है। SN का सूत्र होता है N/2 2a + n-d। अब हम क्या करेंगे कि इसमें वैल्यू को पुट करेंगे। देखिए SN है, हमको n का मान कितना दिया है 10 दिया है, तो आप इसीलिए लिख सकते हैं कि S10, ठीक है। आपको यहाँ पर बता ही रहे थे बहुत सारा। तो S10 मतलब क्या हुआ कि 10 पदों का सम, 10 पदों का जोड़, ठीक है। सम, योगफल को क्या बोलते हैं SUM, सम, ठीक है। तो 10 पदों का सम क्या हो जाएगा, तो n के जगह पर हम 10 भरेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 10/2। अब हम लोग सबका वैल्यू भरेंगे। a का मान हमारा कितना मिला है 2 मिला है, तो लिखेंगे 2 × 2। अब देखिए n-1 है, n की जगह पर 10 भरना है, तो लिखेंगे 10 - 1। और d का वैल्यू कितना आया है 5 आया है, तो यहाँ लिखेंगे 5, ठीक है। इस प्रकार से S10 बराबर हो गया, मतलब SN बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी, ठीक। अब यहाँ से कैलकुलेशन करना हमारा 7-8 का काम है। तो 2 से 10 कटेगा 5 बार में, यहाँ रखेंगे हम लोग 5। अब देखिए 2 में 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, 10 से 1 घटाएंगे 9 हो जाएगा, और पहले से यहाँ पर 5 है तो 5 को लिखेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे 5, 4 + 9 × 5 = 45 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 5, 45 से 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 49। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 × 9 = 45, हासिल हो जाएगा 4, 5 × 4 = 20, 20 और 4 हो जाएगा 24, ठीक है। उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि हम किसी एपी के 10 पदों या 12 पदों को कैसे जोड़ करते हैं, ठीक है।
तो जोड़ करने के लिए हम वही काम करेंगे जो हम 5.2 में कर रहे थे। 5.2 में क्या कर रहे थे कि ए का मान, एन का मान, डी का मान रख रहे थे इस फॉर्मूला में, तो अंतिम पद निकल रहा था। लेकिन इसमें क्या करना है कि सभी को जोड़ना है 10 पदों तक, सबको जो, ये 10 को नहीं जोड़ना है, 10 पदों तक जोड़ना है, ठीक है। तो लिखेंगे 2, 7, 12 बढ़ा के जो हमारा 5-5 बढ़ के जो 10 टर्म तैयार होंगे उसको जोड़ेंगे तो हमारा 245 आएगा, ठीक है। अब जानना होगा कि हमारा काम सही हुआ कि गलत हुआ। तो इसके लिए चूंकि हमारा ये पहला क्वेश्चन है, तो जितना ढंग से सीखेंगे उतना हमारे लिए बेहतर होगा, ठीक है। आप इसको थोड़ा विस्तार में समझिएगा। अगर इसको हम लिख देंगे, टोटली 10 पदों को लिख देंगे, तो हमारा क्या लिखाएगा 2, 7, 12। देखिए 5-5 बढ़ा है, 2 में 5 जोड़ेंगे 7 होगा, 7 में 5 जोड़ेंगे 12 होगा, ठीक है। ऐसे 5 जोड़ के बढ़ाएंगे तो 12, 5, 17, 17, 5, 22, 22, 5 हो जाएगा 27, 27, 5, 32, 32, 5, 37, 37 और 5 हो जाएगा 42, 42 और 5 हो जाएगा 47। देखेंगे कि हमारा 10 पद हुआ कि नहीं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 पद हो गया। अब सबको जोड़ने पर हमारा 245 आना चाहिए। यही क्वेश्चन कह रहा है कि इस एपी को अगर हम बढ़ाते जाएं और 10 पदों तक जोड़ेंगे तो उसका जोड़ क्या होगा। तो फॉर्मूला के माध्यम से 245 आया। अगर हम इसको थोड़ा जोड़ के सेटिस्फाई होने के लिए काम करें तो देखेंगे कि आ रहा है कि नहीं। तो देखिए 7 2 9 हो जाएगा, 7 2 9, 9 7 16, 16 2 18, 18 7 25, 25 2 27, 27 और 7 हो जाएगा 34, 34 2 36, 36 और 7 हो जाएगा 43, 43 और 2 हो जाएगा 45। तो लिखेंगे 45 का 5, ठीक है। हासिल हो जाएगा 4। अब देखिए ये जो ये 4 4 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 1 19, 19 1 20 और जो हमारा हासिल 4 बचा है 20 और 4 कितना हो जाएगा 24। यानी कि अगर हम विस्तार में लिखना शुरू करें और उसको जोड़ना शुरू करें तो सबका जो जोड़ होगा वो भी कितना आएगा 245। लेकिन ये हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है, हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे आप ये जानिएगा। इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ 10 पद दिया है, अगर कह देगा कि हम 50 पदों तक जोड़ना होगा तो 50 पद लिखना और 50 पदों को लिख कर जोड़ना हमारे लिए बहुत कठिन काम हो जाएगा। एक प्रश्न बनाते बनाते 3 घंटा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि ऐसा कोई दिमाग नहीं लगाएंगे। ये अभी आपको सेटिस्फाई होने के लिए बताया गया है। हमें क्या करना है कि इसमें से सिंपली प्रथम पद चुनना है, सार्वंतर चुनना है और पदों की संख्या देख लेना है कि कितना दिया है और इन पदों के जोड़ का जो फॉर्मूला होता है इस फॉर्मूला में सब वैल्यू को रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 245, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्नावली 5.3 में पहला क्वेश्चन का पहला समझ में आ गया होगा, ठीक है। पहला का 2 नंबर देखेंगे हम लोग। हमारा वही मूल काम होगा कि सबसे पहले ए का मान, डी का मान और एन का मान पहचानेंगे, ठीक है। तो क्या कहेंगे, लिखेंगे इसका हल में हम लोग देखेंगे कि यहाँ प्रथम पद क्या है। इच्छा है तो भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो कहेंगे कि प्रथम पद ए का मान दिया है, कितना दिया है, जो सबसे शुरू में होता है वो ए का मान होता है, ठीक है। सार्व अंतर कितना दिया है, तो कहेंगे कि सार्व अंतर यानी कि डी का मान दिया है। डी का मान हम लोग कैसे निकालते हैं, आगे वाला पद से पीछे वाला पद को घटा देते हैं, ठीक है। तो -33 से घटा देंगे -37। अब देखिए -33, ये माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा प्लस। जब गुना करेंगे ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब देखेंगे कि ये है प्लस में और ये है माइनस में, घट जाएगा। 37 से 33 घटेगा तो क्या हो जाएगा +4, सार्वंतर हो गया। और यहाँ पदों की संख्या, ठीक है। यानी n का वैल्यू कितना दिया है, तो कह रहा है कि 12 पदों तक n का मान दिया है 12। अब इस प्रश्न को समझिएगा, कह रहा है कि -37, -33, -29 ऐसे हम लोग आगे चलते चलते जब 12 पद हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो 12 को ऐड करने पर 12 का जो सम होगा वो कितना होगा। तो हम कहेंगे कि एपी के सूत्र से हम जानते हैं, लिखेंगे कि हम जानते हैं, ठीक है।
कौन सा फॉर्मूला जानते हैं? तो एस एन बराबर एन बटा टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि n पदों को जोड़ना होगा तो ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। अब n के जगह पर हम लोग लिख लेंगे 12, क्योंकि पदों की संख्या कितना है? 12। तो एस एन के जगह पर लिखेंगे एस 12। एस 12 लिखने का मतलब हुआ कि हमारा n 12 है, यानी कि पदों की संख्या यहाँ पर कितना है? 12 है। अब n बटा 2 है तो हम लोग लिखेंगे 12 बटा 2। अब यहाँ 2 लिखेंगे। a का वैल्यू क्या कितना आया है? a का वैल्यू -37, तो यहाँ घेर के ब्रैकेट में चूंकि माइनस में है, माइनस में कभी भी रहेगा तो ओपन ब्रैकेट से मत रखिएगा, इसको घेर देना होगा। तो 2a का मान हो गया प्लस n माइनस 1, n के जगह पर हमारा 12 है तो लिखेंगे 12 माइनस 1। और d का वैल्यू कितना है? d का वैल्यू हम लोग अभी लिखे यहाँ पर 4 है, तो d का वैल्यू लिखेंगे कि यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है। अब 2 से 12 कटेगा 6 बार में, तो यहाँ लिखेंगे 6। अब यहाँ देखिए 2 है प्लस में और 37 है माइनस में, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 2 में 37 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 74। 37 दूनी 74। ठीक है। अब ये देखेंगे कि प्लस का चिन्ह है, 12 से 1 घटेगा तो 11 हो जाएगा, और यहाँ क्या दिया है? 4। लिखेंगे हम लोग 6 माइनस 74। 11 में 4 से गुना करेंगे, दोनों प्लस में है तो हो जाएगा 44। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि दोनों को जोड़ घटाव करेंगे तो क्या होगा? तो ये वाला जो हमारा संख्या है वो माइनस में है, और ये वाला जो संख्या है ये हमारा प्लस में है, तो घटा देंगे, बड़ा वाला से छोटा वाला घटा देंगे। 4 से 4 घटेगा 0, 7 से 4 घटेगा 3, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस का चिन्ह। ठीक है। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो 6 है प्लस में, 30 है माइनस में, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 तिया 18, यानी कि जो हमारा 12 पदों तक, ये जो हमारा एपी दिया गया है इसके 12 पदों तक अगर लिख लेंगे और सबको जोड़ेंगे तो जो हमारा सम आएगा वो कितना आएगा? -180। ठीक है। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, लिखेंगे कि यहाँ पर बार बार हम लोग काम करेंगे, बस खाली डाटा सही होना चाहिए, कैलकुलेशन सही होना चाहिए। ठीक है। लिखेंगे कि यहाँ हिंदी भाषा का प्रयोग ना करके, ये हम प्रयोग ना करके डायरेक्ट एडीएन लिखते हैं। ठीक है। तो कहेंगे कि यहाँ पर प्रथम पद का मान कितना होगा? तो जो सबसे पहले होगा, ठीक है, तो प्रथम पद का मान हो जाएगा 0.6, और सार्वंतर डी का मान कितना हो जाएगा? तो अगला पद से पिछला पद को घटा लेंगे, 1.7 से घटा लीजिएगा 0.6, तो 7 से 6 घटेगा तो 1 हो जाएगा, 1 से 0 घटेगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है। और बीच में पॉइंट 1.1। पदों की संख्या यानी n का वैल्यू कितना दिया है? 100। ठीक है। यानी कि इस जो हमारा एपी दिया गया है इसको 100 पदों तक अगर लिखा जाएगा और लिखने के बाद 100 को जोड़ेंगे हम लोग तो उसका वैल्यू क्या होगा? तो लिखेंगे कि सूत्र से, योगफल के सूत्र से, चाहे हम ऐसे लिख सकते हैं कि हम जानते हैं। ठीक है। अभी हम थोड़ा सा भाषा को चेंज कर लेते हैं, लिखेंगे एपी के योगफल के सूत्र से, एपी के योगफल सूत्र से, ठीक है, एपी के योगफल सूत्र से क्या लिखेंगे? एस एन बराबर होता है n बटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n का वैल्यू क्या लिखेंगे? n का वैल्यू 100 है तो लिखेंगे यहाँ एस 100। ठीक है। n पदों का जोड़ होगा तो ये लिखाएगा, 100 पदों का जोड़ होगा तो जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ हम लोग 100 रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 100 बटा में 2। ठीक है। और ये 2a है तो a का वैल्यू पुट करेंगे 0.6 प्लस n माइनस 1, तो n के जगह पर लिखेंगे 100 माइनस 1, और d का वैल्यू पुट करेंगे, d का मान कितना आया है? 1.1। अब ये पॉइंट का थोड़ा सा कैलकुलेशन है, सही हो जाना चाहिए। तो 2 से हम 100 को कटाएंगे 50 बार में, तो यहाँ लिखेंगे 50। अब 0.6 को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, यानी कि 1.2। अब देखिए 100 से 1 घटेगा तो हो जाएगा 99, और 99 में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 1.1 से। ठीक है। यहाँ लिखेंगे 50, 1.2, पहले गुणा का काम कर लेंगे तो दशमलव को छोड़ दीजिए, पहले 11 में 99 से कीजिए, तो 11 में 9 से करेंगे 11 9 99, और फिर 11 में 9 से करेंगे तो 11 9
99, ठीक है। तो 99 और इसका 9 कितना हो जाएगा, 99 100 और 8 108। अब हम लोग कहेंगे कि एक अंक के पीछे दशमलव है यहाँ पर, ठीक है, तो एक अंक छोड़ के यहाँ दशमलव बैठा देंगे, ये हमारा काम हो गया। यहाँ लिखेंगे 50, ठीक है। अब 1.2 को 108.9 से जोड़ेंगे तो 9 और 2 मिलके 11, 1 हो जाएगा पॉइंट, 8 1 9 हो जाएगा और इसका एक हासिल 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 में एक हासिल देंगे तो 11 हो जाएगा, यानी कि अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 110.1, ठीक है। अब फाइनली हम लोग गुना कर लेते हैं, तो 5 में 1 से करेंगे तो हो जाएगा 5, फिर 5 में 0 से 0, फिर 5 में 1, फिर 5 में 1 से करेंगे 5 1 5, ठीक है। 5 के साथ एक 0 है तो एक 0 यहाँ पुट करेंगे, एक अंक के पीछे दशमलव है तो एक अंक छोड़ के दशमलव को हम बैठा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा वैल्यू कितना आया, 5505, यानी कि 5505, ठीक है। अगर इस एपी को 100 पदों तक हम लोग लिख लेंगे और सबको जोड़ेंगे तो हमारा जो जोड़ आएगा वो कितना आएगा, 5505, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको इसका प्रश्न का जवाब आ गया होगा, ठीक है। अब देखिएगा हमारा इस क्वेश्चन का प्रश्नावली 5.3 में पहला में 4 नंबर क्वेश्चन का काम कैसे होगा। 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर अगर हम लोग सही सही कर लेते हैं तो इसका हमारा ये वाला काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग 4 नंबर को कंप्लीट कर लेते हैं तो 1 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, तो 4 नंबर क्वेश्चन दिया है 1/15, 1/12, 1/10 ... ठीक है। और यहाँ लिखा है 11 पदों तक, 11 पदों तक, 11 पदों तक हम लोग इसका सम निकालेंगे, जोड़ निकालेंगे, ठीक है। हम लोग इसका हल में क्या लिखेंगे, हल में लिखेंगे कि यहाँ दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, तो लिख सकते हैं कि प्रथम पद भाषा का प्रयोग करना है तो कर लीजिए। प्रथम पद यानी ए का मान दिया गया है, क्या होता है प्रथम पद, जो सबसे पहले होता है वही प्रथम पद। तो प्रथम पद का मान हो गया 1/15, ठीक है। और यहाँ पर सार्व अंतर निकाल लेंगे, तो सार्व अंतर यानी कि डी का मान हो जाएगा, अगला पद से पिछला पद घटा देंगे तो आगे वाला से पीछे वाला घटाएंगे, यानी कि 1/12 से घटा लेंगे 1/15, ठीक है। बटा पर के घटाव किया जाएगा तो 12 और 15 का लघुत्तम हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 5 60, 5 से एक बार में 5, ये हो जाएगा 15 चौका 60, 4 1/60, ठीक है। सार्वंतर हो गया 1/60 और पदों की संख्या यानी n का मान कितना दिया है, पदों की संख्या n का मान दिया है 11, ठीक है ना। 11 पदों तक हमको क्या करना है, जोड़ निकालना है, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे कि हम जानते हैं भाषा चेंज करते रहना चाहिए ताकि हर तरीका से रूबरू हो जाए, ठीक है। अब देखिए आप ऐसे भी लिख सकते थे, एपी के योगफल सूत्र से लिख सकते हैं, अच्छा लिखेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला हम जानते हैं, एस एन बराबर हो जाएगा n/2 2a + n-1 × d। अब हमारा दूसरा काम क्या होगा कि इस फॉर्मूला में वैल्यू को अच्छी तरीके से रख देना होगा। n का मान 11 है तो यहाँ एस एन की जगह पर लिखेंगे एस 11, ठीक है। n/2 है तो n की जगह पर 11 रखेंगे, 11/2 हो जाएगा। अब लिखेंगे 2a + n-1 d, a का मान हमारा कितना है 1/15, तो लिखेंगे 1/15, ठीक। n-1, n का मान रखेंगे 11 - 1 और d का वैल्यू कितना आया है 1/60, तो ये लिखा आएगा 1/60। अब देखेंगे कि ये कैलकुलेशन कटने वाला है कि नहीं, ठीक है। तो कैलकुलेशन हम देखेंगे कि ये तो पहला नहीं कटेगा तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए 11/2। यहाँ देखेंगे तो ये भी नहीं कटेगा तो इसको ऊपर से गुना कर लेंगे तो 2/15 हो जाएगा, प्लस ये थोड़ा सा देखिए 11 से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा 10 और पहले से इसमें मौजूद है 1/60। अब ये 10 से 60 कटेगा 6 बार में, चाहे 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा 6 बचेगा। अब हम लोग कहेंगे कि 11/2, यहाँ बचा है 2/15 और ये क्या आया 1/6, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे बटा पर के जोड़ घटाव कर लेंगे,
तो 11/2 को छोड़ दीजिए, 15 6 का लघुत्तम हो जाएगा 30। तो 15 से 30 कटेगा 2 बार में, 2 में 2 से करेंगे 4 हो जाएगा। 6 से 30 कटेगा 5 बार में, 5 में 1 से करेंगे तो 5 एकम 5। इस प्रकार से हम कह सकते हैं 11/2, ठीक है। अब ये हो जाएगा 4 और 5 9/30, 9/30। देखेंगे कि कटने वाला है कि नहीं, तो कहीं 5 4 9/30, ठीक है। अब देखेंगे कि ये कट सकता है 3 से 3 बार में, 3 से 9 कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 10 बार में, यानी कि 3/10। अब क्या लिखेंगे, 11 में 3 से करेंगे 33 हो जाएगा, और 2 में 10 से करेंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो हमारा दिया गया एपी है, अगर इसको 11 पदों तक लिख लेंगे और सबका ऐड निकालेंगे तो हमारा फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा 33/20, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, हम आपको ये बताते चलते हैं कि इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन था, समांतर श्रेणियों का योगफल निकालना था। इस योगफल में क्या दिया रहता था, तो प्रथम पद निकाल रहे थे, जो भी अभी 4 प्रश्न हम लोग हल किए। तो प्रथम पद दिया रहेगा, सार व अंतर निकाल लेंगे, और यहाँ पर पदों की संख्या दिया रहेगा 11। लेकिन जरूरी नहीं है कि सब में पदों का संख्या ही दिया रहेगा, अंतिम पद अगर कुछ दे देगा तो उसके लिए पहले हम लोग सबसे पहले n निकालेंगे और तब जाके इस फॉर्मूला पर काम करेंगे, ठीक है। तो आने वाला सवाल जो हमारा लेसन 5.3 का जो 2 नंबर स्टार्ट हो रहा है, वो बिल्कुल इसी पैटर्न पर होगा कि n का मान नहीं दिया रहेगा, हम लोग पहले n का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो जो 5.2 में पढ़े थे, 5.2 में क्या पढ़े थे कि अगर अंतिम पद दिया रहेगा, जिसे मान लीजिए कि 5 10 15 और लास्ट में दिया रहेगा 40, तो अंतिम पद के माध्यम से पहले हम लोग पदों की संख्या निकालेंगे। जब हमारे पास पदों की संख्या आ जाएगा तो फिर ये सारा प्रोसेस को फॉलो करके इस प्रश्न का जवाब देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख रहे हैं, इसमें 2 नंबर क्वेश्चन का टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो गया। क्या दिया है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। अब ये देखिए प्लस का चिन्ह यहाँ दे दिया है, पता करना है कि इसका योग कितना होगा, ठीक है। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, आपको एक बार रिपीट करा रहे हैं। हम लोग क्या पढ़े थे कि योगफल निकालने का फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2 2a + n-1 × d। एक तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, जब हमारे पास n का मान दिया रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पर n का मान दिया ही नहीं रहेगा, तब क्या करेंगे, ठीक है। एक और काम है, एक और फॉर्मूला क्या जानते हैं, स्टार्टिंग टाइम आपको हम बताए थे डिटेल में, n/2 a + an, यानी कि n/2 दोनों जगह होगा। यहाँ पर 2a + n-1d होगा, और यहाँ पर a के मान में प्रथम पद में अगर अंतिम पद जोड़ देंगे तो यहाँ से भी हमारा योगफल निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ देख रहे हैं कि पहला पद दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा दिया है और अंतिम पद दिया है, ठीक है। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा पहला पद दिया है, दूसरा पद दिया है, तीसरा दिया है और अंतिम पद दिया है। ये नहीं पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ जाने में टोटल हमारे पास कितने पद हैं, मतलब पदों की संख्या यहाँ 10 है, 12 है, 18 है, 25 है, कितना है वो अभी हमको पता नहीं है, ठीक है। इसके पहले हम लोग प्रश्नावली 5.2 में क्या पढ़ रहे थे, प्रश्नावली 5.2 में पढ़ रहे थे कि 7 10.1/2 14 ऐसे डॉट डॉट करते हुए, ठीक है। यहाँ रहेगा 84, कहेगा कि ये पहला पद है, दूसरा है, तीसरा है, ये अंतिम है, बताइए कि इसमें कितने पद हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग यहाँ पर लिख रहे थे, प्रश्नावली 5.2 का बात कर रहे हैं। प्रश्नावली 5.2 को बिना अच्छी तरीके से स्टडी किए हम आगे बढ़ भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे कि यहाँ हमारा प्रथम पद a का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। और जो सार्वंतर होगा वो क्या होगा, आगे वाला पद से पीछे वाला घटा देंगे, यानी कि 10.1/2 से घटाएंगे 7, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 10 दूनी 20 21 21/2 - 7, ये हो जाएगा 2 7 14, बटा के घटाव कर लेना होगा, बटा में 2, तो क्या बचेगा 7/2, ठीक है। डी का मान हमारा आया 7/2, और यहाँ अंतिम पद, ठीक है ना, तथा अंतिम पद यानी an का मान दिया है 84, अंतिम पद an का मान दिया है 84। यहाँ से हम लोग n का मान निकालते थे, ठीक है। तो क्या करेंगे, कहेंगे nवां पद के सूत्र से, ठीक है, AP के nवां पद
AP के एनवा पद के सूत्र से, ठीक है, आप समझिएगा इसको। AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद हमारा दिया गया है, कितना दिया गया है 84, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 84। A का मान कितना मिला है 7, N माइनस 1 और D का वैल्यू कितना मिला है 7/2। हमने क्या किया, अभी हमने वैल्यू को पुट किया, ठीक है। अब देखिएगा हम लोग कह सकते हैं कि 7 प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, 7 प्लस में इधर आएगा माइनस में, ये हो जाएगा N माइनस 1 7/2। अब ये 14 से 7 घटेगा 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा क्योंकि इसका एक हासिल उसको दिए है। N माइनस 1 7/2, ठीक है, 7 बटा के ऊपर है और ये भी बटा के ऊपर है, 7 से 77 कटाएंगे 11 बार में। या आप ये भी कर सकते हैं कि 7/2 गुना में है तो इधर जाएगा तो भागा में चल जाएगा, 7 आ जाएगा नीचे, 2 चल जाएगा ऊपर, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये भागा में 2 है, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 11 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 और इधर बचेगा हमारा N माइनस 1। ये 2 डिवाइड में है, इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो 2 में 11 से गुना कीजिएगा 22, माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 22 प्लस 1, इसीलिए N बराबर क्या हो जाएगा 23। अभी तक हमने क्या किया, योगफल का एक भी काम नहीं किया, अभी तक हम लोग पदों की संख्या पता कर रहे थे, ठीक है। आप ऐसा समझिएगा, यहाँ से हमारा श्रेणी AP चालू हो रहा है, ठीक है, ये प्रथम है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, ऐसे करते करते टोटल हमारा यहाँ से लेकर यहाँ जो है पदों की संख्या कितना है 23 है। अब कहेंगे हम, ठीक है, यहाँ के बाद अब यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ से के बाद यहाँ हम कहेंगे अब हम लोग योगफल सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, कहेंगे योगफल सूत्र से, योगफल सूत्र क्या होता है, योगफल सूत्र दुगो होता है, एक जब हमारे पास अंतिम रहेगा तो ओ से कम हो जाएगा, एक हमारा ये है, हम आपको इससे भी बता रहे हैं, इससे भी बता रहे हैं, आप यहाँ तक तो कॉमन रहेगा, यहाँ तक तो आपको बनाना है, यहाँ के बाद आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, इसको भी फॉलो कर सकते हैं, हम दोनों बता रहे हैं, ठीक है। योगफल सूत्र SN बराबर क्या होता है N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। आप ऐसे समझिए, N का मान आया है 23, तो हम लोग लिखेंगे 23/2, A का वैल्यू आया है 7, तो यहाँ से 7 हो जाएगा, N माइनस 1, N का मान 23 है, ठीक है, और D का वैल्यू कितना आया है 7/2, तो ये हो गया 7/2। अब ये कटने के पोजीशन में नहीं है तो इसको ऐसे ही रखेंगे 23/2, 2 से 7 में गुना करेंगे 14 हो जाएगा, 23 से 1 घटाएंगे तो 22 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ है 7/2। अब यहाँ से हम लोग कुछ काटने का काम करेंगे, तो 2 से अगर 22 को काटेंगे तो 11 बार में कटेगा, अब हो जाएगा 23/2, ठीक है। अब ये हो जाएगा 14, 11 में 7 से गुना करेंगे 77, तो 23/2, अब दोनों को गुना करेंगे तो क्या, सॉरी जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 × 4 11, 7 × 1 8, 8 × 1 हो जाएगा 9। अभी भी हम देख रहे हैं कि ये कटने की स्थिति में नहीं है, तो फिर गुना करेंगे, तो 23 में 91 से गुना करेंगे और फिर जितना आएगा उसमें हम लोग 2 से भाग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 91 में 23 से कर लीजिए, 3 एकम 3, 3 9 27, 2 से एक बार में 2 और 2 में 9 से करेंगे 18, कितना जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 1 1 2093, 2093/2, ठीक है, ये भी हमारा ठीक है, या आप चाहें तो पूर्णांक में भी रख सकते हैं। तो 2 से ये कटेगा 1, फिर ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, 1 बचेगा 13, 2 × 6 = 12, 1 बचेगा तो 1 हो जाएगा ऊपर और 2 हो जाएगा नीचे, ठीक है, यही हमारा इसका योगफल का मान हो जाएगा, ठीक है। हम आपको फिर से याद दिला रहे हैं, अगर हमारे पास पदों की संख्या हो जाएगा तो इस फॉर्मूला का भी प्रयोग कर सकते हैं, या एक दूसरा फॉर्मूला देख लीजिए, कहेंगे कि या, ठीक है ना, यहाँ के बाद से आप इसको फॉलो कर सकते हैं, या यहाँ के बाद से आप इसको, आप कहेंगे कि हम जानते हैं, ठीक है, लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि SN बराबर होता, ये फॉर्मूला जो बताए थे आपको, N/2 A प्लस AN, यहाँ से भी काम हो जाएगा। N का वैल्यू कितना आया है, N का वैल्यू आया है 23, तो हम लोग लिखेंगे 23/2, A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू हम लोग का 7 आया है, यहाँ पर A का वैल्यू 7 है,
तो लिखेंगे 7 प्लस अंतिम पद कितना दिया है 84, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 84। अब कहेंगे 23/2, देखिए 7 और 4 हो जाएगा 11, 8 और 1 हो जाएगा 9, 23 गुना 91, देखिए फिर हमारा वही वैल्यू आ गया 23 गुना 91/2। अब इसको दोनों को गुना करेंगे तो कितना आया था 2093/2, ठीक है। अब इसको पूर्णांक में बदल सकते हैं 1046.1/2, यही हमारा इसका क्या हो जाएगा योगफल हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम दोबारा आपको रिवाइज करा रहे हैं, समझिएगा। हमारे पास योगफल में दिया रहेगा कुछ पद जो समांतर श्रेणी में रहेगा और दिया रहेगा अंतिम पद, लेकिन अंतिम पद सिर्फ होने से हम ना तो इसका प्रयोग कर सकते हैं ना तो इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये भी प्रयोग करना होगा चाहे इसको प्रयोग करना होगा, दोनों के लिए n का मान हमारे पास होना जरूरी है। तो हम 5.2 में पढ़े हैं कि अगर हमारे पास AP में दिया रहेगा तो यहाँ से पहले n निकालेंगे, तो n हमारा 23 आया। जब n निकल गया तो थोड़ा देर पहले हम लोग 2 नंबर के पहले 1 नंबर में 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वहां से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 के आधार पर यही काम करना होगा कि A का मान पता रहेगा, A का मान पता रहेगा, D का मान पता रहेगा और N का मान पता रहेगा, ठीक है। A, D, N अगर पता रहता है तो हम क्या करेंगे योगफल का सूत्र इसको भी रख सकते हैं और नहीं तो इसको भी रख सकते हैं, दोनों तरीका से आप बनाकर योगफल निकाल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको इसका पहला प्रश्न का जवाब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग 2 नंबर इसका क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो इसका 2 नंबर देखा जाए क्या है, किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए उसका बेसिक डाटा हमारे पास होना बहुत जरूरी है। बेसिक डाटा मतलब कि अगर हम लोग समांतर श्रेणी का स्टडी कर रहे हैं तो हम लोगों को A का मान मालूम होना चाहिए, D का मान पता होना चाहिए, N होना चाहिए और AN भी मिल जाएगा तो वो हमारे लिए हो जाएगा। और इसके बाद से हम योगफल का फॉर्मूला लगाकर किसी भी प्रश्न को जोड़ सकते हैं, ठीक है। 2 नंबर का पहला क्वेश्चन हम लोग हल कर लिए। अब 2 नंबर का ये दूसरा क्वेश्चन है, 2 नंबर का ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। सेम हमारा वही काम होगा। देखिए पहला पद दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा दिया है, मतलब धीरे धीरे ये संख्या जो है घट रहा है। AP इस प्रकार से सेट किया गया है कि संख्या थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। देखिए 34 से 2 कम होकर 32 हो गया, 2 कम होकर 30 हो गया, ऐसे कम होते होते कितना हो गया 10 हो गया। लेकिन हम लोग को ये नहीं मालूम है कि ये जो दिया गया श्रेणी है, समांतर श्रेणी AP है, इसमें टोटल कितने पद हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। हम लोग कहेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ से n निकालेंगे, n ही हमारा मूल अस्त्र होगा यहाँ पर, ठीक है। तो कहेंगे कि यहाँ, ठीक है, लिखेंगे यहाँ। अब इसको प्लस हटा के लिखने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग लिख लेंगे यहाँ प्रथम पद A का मान हो जाएगा 34, ठीक है, और सार्वंतर का मान कितना हो जाएगा, आगे से पीछे वाला घटा लेंगे, यानी कि 32 से घटा लेंगे हम लोग 34, तो -34 से 32 घटेगा तो क्या बचेगा -2 बचेगा, ठीक है। तथा अंतिम पद यानी कि AN का मान कितना दिया है 10, अंतिम पद का मान 10 दिया है, N का मान 10 नहीं दिया है, अंतिमवा पद हमारा 10 है। ये पता करना है कि यहाँ से घटते घटते यहाँ आने में टोटल इसमें कितने पद तैयार होंगे, यानी कि N का मान क्या होगा, ठीक है। तो चलिए समझिएगा, कहेंगे कि सूत्र से हम जानते हैं AP का nवा पद का सूत्र क्या होता है, तो लिखेंगे AN बराबर होता है A + n - 1 × D, ठीक है। AN अंतिम पद का मान कितना है 10 है, तो यहाँ रख लीजिएगा 10, A का वैल्यू यहाँ 34 दिया है प्लस n - 1, n ही तो निकालना है तो इसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे n - 1। D का वैल्यू कितना है -2 आया है, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे -2। कभी भी गुना कराना होगा तो आप डायरेक्ट ओपन मत रखिएगा, उसको ब्रैकेट से घेर दीजिएगा। तो जैसे -2 है तो ब्रैकेट से घेर लीजिएगा। अभी 34 प्लस में इधर ट्रांसफर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस में ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -34। जरूरी नहीं कि आप अभी भेजेंगे, इच्छा है तो पहले इनको गुना करके कुछ काम करके फिर भेज सकते हैं, नहीं तो अभी भी भेज सकते हैं, ठीक है। n - 1 और यहाँ पर है गुना में -2, ठीक है। -34 से 10 घटेगा तो -24 हो जाएगा,
ठीक है, n-1 और ये है -2, ठीक है। -2 से अभी डायरेक्ट घटा सकते हैं या गुना में है तो इसको भागा में भेज सकते हैं। अगर गुना में है भाग में जाएगा तो हो जाएगा -2, यहाँ बचेगा n-1, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 से 24 कटेगा 12 बार में, तो 12 बराबर क्या आया n-1, इसीलिए आप कह सकते हैं कि n बराबर 12 + 1, -1 उधर जाएगा तो +1, यानी कि n का मान कितना आ गया, पदों का संख्या आ गया 13, ठीक है। अब जब पदों का संख्या 13 आ गया तो लिखेंगे अब हमारे पास क्या क्या मौजूद है, अब हमारे पास a मौजूद है, हमारे पास d का वैल्यू मौजूद है, n का वैल्यू मौजूद है, ठीक है। an का भी मौजूद है तो इसका भी सहारा ले सकते हैं, लिखेंगे अब Sn, यानी कि Sn का कौन सा सूत्र, n/2, ठीक है। a प्लस हम आपको बताए हैं इसका 2 फार्मूला होता है, n/2 2a + n-1d, अच्छा है a + an। तो ये फार्मूला हम कब लागू करते हैं, जब हमारे पास n और an दोनों मौजूद रहता है, पदों की संख्या और अंतिम पद दोनों मौजूद रहता है, तो इस फार्मूला का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो कहेंगे कि हमारे पास यहाँ n का मान कितना आया है, 13 आया है, तो लिखेंगे इसीलिए S13। अब देखिए n/2 है तो लिखेंगे 13/2, और a का वैल्यू कितना रखे हैं, a का वैल्यू 34 है तो 34 रखेंगे, प्लस अंतिम पद का मान कितना दिया है, 10 दिया है, तो लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 10। इस तरीक़ा से मान रखने का काम कंप्लीट हो गया। अब लिखेंगे हम लोग 13/2, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 34 10 मिलकर हो जाएगा 44, ठीक है। 34 10 44 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि 2 से 44 को कटाएंगे 22 बार में, ठीक है। तो 13 × 22 है हमारा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 में 3 से करेंगे तो 66 हो जाएगा, फिर 22 में 1 से करेंगे तो 22 हो जाएगा, और इसका हासिल 6, 22 से 6 कितना हो जाएगा 28, यानी कि 286। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हमारा दिया गया टर्म है, इन सबको अगर यहाँ तक पहुँचाने के बाद जोड़ेंगे तो सबका जो जोड़ आएगा वो कितना आ जाएगा, 286। आपको फिर से याद दिला रहे हैं, 2 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास अंतिम पद दिया रहेगा, आप पहले n का मान निकालिएगा, पदों का संख्या निकालिएगा। जब पदों का संख्या निकल जाएगा तो फिर ये फार्मूला का प्रयोग कीजिए, आना तो वो भी एक फार्मूला है, आपको फिर बता रहे हैं। एक और फार्मूला क्या पढ़े हैं, Sn बराबर n/2 2a + n-1 × d। आप इस फार्मूला का भी प्रयोग करेंगे तो यही आएगा, और इसका करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आसान हो जाता है क्योंकि अंतिम पद का मान रख देने से 2-3 लाइन इसमें सेविंग हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको 2 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आइए इसको समझते हैं, ठीक है। कोई भी प्रश्न बहुत हार्ड नहीं है, बस आपके पास केवल डाटा अगर सही रहे तो उस डाटा के आधार पे बहुत सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, इसको पहले हम हटा देते हैं। फाइव 5.3 में हम लोग अंतिम पद सबको जोड़ना, सबका अंतिम का मान निकालना, यही सब हम लोग को इसमें स्टडी करना है। मूल रूप से 5.2 आपका अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो इसमें बढ़ना आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो देखा जाएगा इस क्वेश्चन के लिए कहा जाएगा कि इसका हल यहाँ देखिए, ठीक है। हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, प्रथम पद a का मान दिया गया है -5, ठीक है। a का मान क्या हो जाएगा -5, जो सबसे पहले होता है वही हमारा a होता है। और यहाँ पर देखा जाए सारवंतर d का मान कितना हो जाएगा, तो आगे वाला पद से पीछे वाला पद घटाएंगे, -8 से घटा लेंगे -5, ठीक है। -8 से घटा लेंगे -5, अब ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना बचेगा -3, ठीक है। और अंतिम पद दिया है -230, an का मान दिया है -230। an को क्या कहा जाता है, an को बोला जाता है अंतिम पद, लास्ट टर्म, ठीक है। अंतिम पद के सहायता से हम लोग n का मान निकालेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे,
लिखेंगे सूत्र से ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब ए एन का मान कितना दिया -230, ए का प्रथम पद का मान कितना है -5, एन का मान तो हम लोगों को निकालना है और डी का मान कितना आया है -3, डी का मान आया -3, तो यहाँ घिर के लिख लेंगे -3। ठीक है, अब -5 इस तरफ भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा n-1 और -3। ठीक है, -230 से 5 जोड़ेंगे तो ये माइनस प्लस से घट जाएगा, 225 बचेगा और यहाँ पर है n-1 ब्रैकेट में -3। ठीक है, माइनस से माइनस डायरेक्ट कटा सकते हैं। ठीक है, आपको क्या बताए हम कि ये गुना में है, अगर इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, या आप डायरेक्ट कटा सकते हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से ये 225 कटेगा, कितना बार में 3 से 22 कटेगा, 7 बार में, 3 7 21, 1 5 15, 3 5 15। ठीक है, 75 बार में, तो लिखेंगे 75 बराबर n-1, इसीलिए कह सकते हैं n बराबर 75 + 1 यानी कि 76। ठीक है, पदों की संख्या 76, यहाँ पर n का काम हो गया। लिखेंगे अब हमारे लिए आसान है, योगफल सूत्र लगा दीजिए। लिखेंगे योगफल सूत्र से, किसका योगफल सूत्र, तो कहेंगे कि समांतर श्रेणी का एपी का, लिख देते हैं एपी के योगफल सूत्र से क्या फॉर्मूला होता है, एस एन बराबर n/2। ठीक है, याद दिला रहे हैं आपको, 2a + n-1d, बाकी हम ऊना लिख के, हमारे पास चूंकि पदों की संख्या भी मिल गया और अंतिम पद भी है, अगर अंतिम पद है तो डायरेक्ट यही फॉर्मूला अच्छा रहेगा, a + an। ठीक है, बाकी मेन रहेगा कि कितना आप रिवीजन करते हैं, जितना ज़्यादा रिवाइज कीजिएगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। रिवीजन ही पढ़ाई का मूल मंत्र है। अगर आप रिवीजन में कुछ कमी करते हैं तो पढ़ा हुआ भी आपके काम नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए बार बार रिवाइज करना आपके लिए बेहतर होगा। एस एन है तो एन की जगह पर क्या लिखेंगे 76, और यहाँ लिखेंगे 76/2 a + n, प्रथम पद कितना दिया है -5, यहाँ भी लिखे हैं, यहाँ भी लिखे हैं, प्रथम पद का मान है -5। ठीक है, और अंतिम पद कितना है -230, ये हमारा काम अब हो गया, 2 से ये कटेगा 38 बार में 38। ठीक है, अब कहेंगे कि -5 प्लस माइनस माइनस दोनों माइनस में ही हो जाएगा, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -235। ठीक है, अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है प्लस में और ये है माइनस में, प्लस माइनस हो जाएगा हम लोगों का माइनस। हम लोगों को क्या करना है 38 से गुना करना है 235 में। ठीक है, तो यहाँ कर लीजिए 235 में 38 से गुना करना है, 8 5 40, 8 3 का 24, 4 28, 8 दूनी 16, 16 2 18। ठीक है, 3 5 15, 3 3 9 1 10, 3 दूनी 6 1 7, तो हो जाएगा 0, 8 5 हो जाएगा 13, और ये हो जाएगा 8 1 9, ये हो जाएगा 7 1 8, -8930। ठीक है, 8930 यही हमारा योगफल होगा, किसका, तो जो श्रेणी हमारा ये दिया गया है, अंतिम पद हमारा -230 है, सबको जोड़ने पर जो हमारा योगफल आएगा वो आ जाएगा -8930। उम्मीद है इस टाइप का सवाल आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। आपको यही करना होगा। ठीक है, कि सबसे पहले अंतिम पद दिया होगा तो आप n का मान निकालिएगा, n का मान निकालने के बाद आप कोई भी दोनों से फॉर्मूला से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर काम करते हैं। ठीक है, देखिएगा प्रश्नावली 5.3 के जो 3 नंबर क्वेश्चन है, अब इसमें आपको अलग अलग सवाल में अलग अलग टाइप का प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। अभी तक हम लोगों का 1 नंबर में जो 4 सवाल दिया था, 2 नंबर में 3 सवाल दिया था, वो कहीं ना कहीं एक समान दिया था। यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न का अलग अलग पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। किसी में कुछ देगा, कुछ डाटा पूछेगा, फिर किसी में कोई अलग डाटा देगा, कोई दूसरा डाटा पूछेगा, यानी कि डाटा इसमें चेंज होते रहेगा। ठीक है, तो देखिएगा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, अंतिम पद दिया है, हमको क्या निकालना है, कह रहा है कि आप एन का मान निकालिए और उसके बाद एस एन का मान निकालिए। ठीक है, अभी जस्ट हम लोग 2 नंबर जो पैटर्न पर काम कर रहे थे ऐसा ही कर रहे थे। अंतिम दिया रहता था
और ए डी से हम सबसे पहले n निकालते थे, तो ये तो हमारा हो जाएगा। ठीक है, कैसे हम लोग काम करेंगे, लिखेंगे हल। ठीक है, क्या दिया है हमको, सबसे पहले n निकालना है, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे सूत्र से, कौन सा सूत्र लिखेंगे, अंतिम पद वाला सूत्र लिखेंगे। तो लिखेंगे ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए ए एन का मान दिया है 50, ए का मान यहाँ दिया है 5, एन का मान निकालना है तो इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, डी का मान दिया है 3। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेशन अच्छा से करना है, 5 प्लस में उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और यहाँ बचेगा n माइनस 1 इंटू 3। 50 से 5 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 45, n माइनस 1 और यहाँ 3। 3 से 45 घटेगा 15 बार में, तो 15 बराबर n माइनस 1, इसीलिए हम कह सकते हैं कि माइनस 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि 16 बराबर n, या हम कह सकते हैं कि जो हमारा n का मान आया वो कितना आया, 16। जब हमारे पास n का मान आ गया तो अब क्या निकालेंगे, एस एन निकालेंगे, लिखेंगे आगे। ठीक है, एस एन का कौन सा फॉर्मूला लिखिए, हम आपको बताए हैं 2 फॉर्मूला होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, लेकिन हम आपको ये भी बताए हैं जब हमारे पास n का मान दिया रहेगा, ए एन का मान दिया रहेगा, तो सबसे अच्छा ये वाला फॉर्मूला रहेगा a प्लस ए एन। ठीक है, जब हमारे पास n रहेगा, जब हमारे पास n रहेगा तब जाके ये फॉर्मूला लिखिएगा, जब ए एन नहीं रहेगा तो फिर वो फॉर्मूला लिखिएगा, कौन सा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए देखिएगा, तो n का मान कितना आया, 16 है, तो हम कहेंगे n की जगह पर रखेंगे 16/2। इच्छा है तो आप यहाँ a से 16 लिख सकते हैं। a का मान कितना है, 5 है, और ए एन का मान कितना दिया है, 50 दिया है। ठीक है, अब देखेंगे 2 से 16 कटेगा 8 बार में, तो ये हो जाएगा 8, और ये 50 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 55। ये हो जाएगा 8 में 5 से गुना करेंगे, 8 5 40, ये हो जाएगा फिर 8 5 40, 40 और 4 हो जाएगा 44। ठीक है, इस प्रकार से पहला जो हमारा प्रश्न था इसका n का मान 16 आया और एस एन का मान हमारा 440, यानी कि सबको जोड़ने पर आया 440। ये कैसा प्रश्न था, तो अभी जो हम लोग 2 नंबर सवाल में 3 सवाल बनाए, सेम टू सेम वैसा ही था, उसमें भी यही हो रहा था, ए रहेगा डी रहेगा, मतलब ए डी हम लोग समांतर श्रेणी से चुनते थे और अंतिम पद दिया रहता था, तो सबसे पहले हम एन निकालते थे और उसके बाद एस एन निकालते थे। ठीक है, चलिए अब इसका 2 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है, प्रथम पद दिया है और a13 का मान 35 दिया है। 5.2 में आप सीखे थे क्या, 13वां पद 35, 13वां पद यानी कि a13 35, कहेगा कि 10वां पद 50 है। एक बार आपको रिपीट करा रहे हैं, ठीक है, कहेगा कि 8वां पद 40 है, यानी कि आप क्या कह सकते हैं, 8वां पद को कहा जाता है a प्लस 7d और इसका मान कितना दिया है, 40। इसी प्रकार से 13वां पद 35 दिया है, तो a13 का मान जब दिया है 35, तो a13 को क्या कह सकते हैं, a प्लस 12d। आपको 5.2 में बताया गया था कि जो d होता है एक कम हो जाता है, अगर 8वां पद है तो d हो जाएगा 7, अगर 13वां पद है तो d हो जाएगा 12। ठीक है, इस पॉइंट के माध्यम से इसको सॉल्व किया जाएगा। कह रहे हैं कि d और s13 ज्ञात कीजिए। हम लोग कहेंगे कि ठीक है, a दिया है, s13 दिया है, a13 दिया है, ठीक है, तो कहेंगे कि चूंकि a13 बराबर 35 है, इसीलिए a13 को कहते हैं a प्लस 12d बराबर 35। अब a का मान इसमें 7 रख लेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे इसीलिए 7 प्लस 12d का मान हो जाएगा 35। अब 7 यहाँ प्लस में है, उधर भेजेंगे तो ये 7 क्या हो जाएगा, माइनस में, तो 12d बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से इसको हम घटाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 28। अब कहेंगे कि d का मान कितना हो जाएगा, 28/12, क्योंकि ये गुना में है, कहाँ जाएगा, भागा में, 4 3 12, 4 7 28, तो d का मान कितना आया, 7/3 आ गया। ठीक है, d का मान आ गया 7/3। अब हमसे क्या कह रहे हैं, s13 का मान बताइए। अब समझिएगा ध्यान से, यहाँ a13 का देखिए s13, यहाँ एक बात समझिएगा, s13 का मतलब है कि n का मान 13 दिया है, यानी कि 13 पदों का सम
हम आपको जब ये पार्ट शुरू हुआ था तभी बताए थे कि अगर पांचवा पद 5 पदों का जोड़ होगा तो S5 लिखेंगे, 8 पदों का जोड़ होगा तो S8 लिखेंगे। उसी तरीका से S13 दिया है, मतलब 13 पदों का जोड़ चाहता है, ठीक है, तो n का मान यहाँ छिपा हुआ है, ठीक है। तो कहेंगे कि S13 बराबर, ध्यान दीजिएगा, तो कहेंगे n बराबर फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस ए एन। हम a प्लस एन काहे लिखे, क्योंकि a का मान हमारा पता है, ठीक है, n का मान 13 यहाँ दिख रहा है, और a n मतलब a13 का मान हमारे पास यहाँ 35 दिया गया है, यानी कि अंतिम पद दिया गया है, ठीक है। तो एस एन के जगह पर हम लिखेंगे S13, n का मान 13 हो गया, तो यहाँ n/2 है तो क्या लिखा जाएगा, 13/2 लिखा जाएगा। a का मान यहाँ मौजूद है 7 हो जाएगा, और ए एन मतलब कि A13 का मान, क्योंकि n का मान हमको 13 रखना है, तो कहेंगे कि A13 का मान यहाँ कितना दिया है 35, तो यहाँ लिखेंगे 35। इस बात को समझिएगा, फिर से देखिए, an का मान 35 रखेंगे, क्यों, क्योंकि n का मान 13 रख रहे हैं। जैसे ही n का मान 13 सोचेंगे तो A13 का मान यहाँ 35 दिया है, तो हम लोग A13 ना लिख के डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट कर लेंगे हम लोग 35, ठीक है। अब ये हो जाएगा 13/2। अभी दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, ठीक है। 7 5 12, 3 1 4। अब इससे ये कटेगा 21 बार में। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 में 21 से, ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 1 27, यानी कि 273, ठीक है। तो इस प्रश्न के लिए हमारा जो डी का मान आया 7/3 आया, और जो S13 है यानी कि 13 पदों का जो जोड़ आया, ठीक है, वो आया 273। थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिया है 12वां पद का मान 37 दिया है, ठीक है, और डी का मान, इससे पहले क्या हुआ था, ए दिया था और फिर उसके माध्यम से हम डी निकाले थे। अभी डी दे दिया है और इसके माध्यम से हम ए निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिएगा, कहेंगे कि चूंकि A12 बराबर 37 दिया है, तो हम इसीलिए कह सकते हैं A12 मतलब कि 12वां पद, याद दिला रहे हैं। AN का मतलब होता है nवां पद, तो A12 का मतलब 12वां पद, और 12वां पद को लिखा जाएगा A प्लस 11D, ठीक है। A प्लस 11D का मान 37 हो गया। अब D का मान हम पुट करेंगे, D का मान कितना है, 3 है, तो लिखेंगे A प्लस 11 × 3 बराबर हो जाएगा 37। बगल में लिख सकते हैं कि चूंकि D बराबर कितना दिया है, 3 दिया है, ठीक है। अब ये हो जाएगा 11 × 33, 37 के साइड में इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, प्लस 33 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -33, और A का मान कितना आ जाएगा 4, यानी कि हमारा A का मान मिल गया 4, ठीक है। अब कह रहा है कि S12 निकालिए, देखिएगा n का मान 12 दिया है, हो गया काम खत्म, ठीक है। क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे S12, ठीक है। S12 का क्या लिख लेंगे, S12 का लिखेंगे, पहले लिखेंगे कि Sn बराबर n/2 A प्लस AN। AN हम लोग तब लिखते हैं जब हमारा दिया रहता है AN का मान, नहीं तो कौन सा फॉर्मूला, नहीं तो ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा n/2 2A प्लस n - 1 × D, ठीक है। खैर अभी हमारे पास अंतिम पद दिया है तो इसी का यूज करेंगे। अब देखिए n के जगह पर क्या रखना है, 12 रखना है, तो लिखेंगे S12, यानी कि n के स्थान पर 12 हो गया, तो यहाँ भी 12 लिख लेंगे, 12/2 हो जाएगा, ठीक है। A प्लस AN, A का मान कहाँ है, A का मान अभी जस्ट निकाले हैं, 4 आया है, तो लिखेंगे 4। AN मतलब कि A12, ठीक है। देखिए n का मान 12 हुआ, तो AN का मतलब हो गया A12, और A12 का मान कितना दिया है 37, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 37, ठीक है। अब 2 से 12 कटेगा 6 बार में, और ये हो जाएगा हम लोग का 37 और 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 41। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 246, यानी कि इसका जो हमारा मान हो जाएगा, A का मान वो 4 हो जाएगा, और S12 का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 246। इस तरीके से हम काम करेंगे। आपको ये देखना होगा कि कौन कौन सा आंकड़ा दिया है, और उस आंकड़ा के हिसाब से जो पूछ रहा है उसके लिए हमको कौन सा फॉर्मूला लागू करना पड़ेगा, ठीक है। बनाते बनाते अभ्यास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड नंबर का जो 4 नंबर क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डेंजर क्वेश्चन है,
इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। लिखेंगे कि दिया है, ठीक है, क्या दिया है, दिया है हमारे पास a3 का मान 15, a3 का मान 15 दिया है, इसीलिए यानी कि तीसरा पद का मान 15 दिया है, तो हम कह सकते हैं कि a प्लस 2d, तीसरा पद को क्या कहते हैं, a प्लस 2d, और इसका मान कितना दिया है, इसका मान दिया है 15। अब देखेंगे कि इसके बाद हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अब अगर हमारे पास a होता तो a का मान रख के उधर भेज देते, d का मान निकाल लेते, या हमारे पास d होता तो d का वैल्यू रख के उधर भेज देते, तो वहां से a का मान निकाल लेते। यहाँ हमारे पास ना a का मान है ना हमारे पास d का मान है। a किसने हेल्प किया है, a10 का मान दिया है 125, ठीक है। तो कहेंगे a10 का मान दिया है 125। आप इस बात को समझिएगा, चूंकि एस एन बराबर सूत्र होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एस एन का मान ये होता है, तो क्या हम लोग इसको S10 लिख सकते हैं। S10 का मान क्या हो जाएगा, तो n की जगह पर 10 भर लेंगे तो हो जाएगा 10/2, ठीक है। इसको मान लेंगे कि समीकरण 1 है। अब ये हो जाएगा 2, a का मान है मालूम नहीं, यहाँ भी फिर वही प्रॉब्लम, ना a मालूम है ना d मालूम है, ठीक है। एक काम कर सकते हैं, यहाँ a का मान निकाल सकते हैं। अगर हम a का मान यहाँ रख लेते हैं d के टर्म में, तो वहां से हमारा d निकल जाएगा। कैसे, देखिएगा, हम कह सकते हैं a प्लस 2d बराबर 15 है। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि a बराबर क्या हो जाएगा 15, 2d प्लस में है उधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कि a का जब जरूरत पड़ेगा तो सीधा सीधी मान तो नहीं रख पाएंगे, पर हम d के टर्म में मान रख सकते हैं, ठीक है। तो हम d के टर्म में मान रखते हैं, a के जगह पर रखेंगे हम लोग 15 माइनस 2d। अब देखिए n-1, n का वैल्यू तो पता है, n का मान कितना है 10 है, तो यहाँ लिखेंगे 10 माइनस 1, ठीक है। और d का मान यहाँ मालूम नहीं, तो d को ऐसे ही छोड़ देंगे। हम लोग कहेंगे एस एन का मान ये होता है, S10 का मान ये होता है, और S10 का मान 125 दिया है। अगर हम इसको 125 के बराबर कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। S10 का मान 125 दिया है, आप S10 के जगह पर ये लिख के 125 के बराबर कर लेंगे, ठीक है। अब ये 2 से 10 कटेगा 5 बार में, तो क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पर कुछ काम करना होगा, 2 से 15 में गुना करेंगे 30 हो जाएगा, 2 में 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4d। 10 से 1 घटाएंगे 9, और 9 में d से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 9d, और इधर क्या है 125। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, S10 का मान इतना दिया है 125 दिया है, और S10 का मान इतना हमारा हो जाएगा फॉर्मूला में रखने से, ठीक है। अभी देखिए 5 गुना में है, इधर से इधर कटाएंगे तो 25 बार में कट जाएगा, तो ये हो गया 25। अब ये है 30, 9d है प्लस में और 4d है माइनस में। 9d से अगर हम 4d घटाएंगे तो क्या बचेगा 5d। हम लोग लिख सकते हैं कि 5d का मान आएगा 25 माइनस 30। ये 25 को यही रहने देंगे, प्लस 30 इधर आएगा तो माइनस 30 हो जाएगा, ठीक है। तो कहेंगे इसीलिए 5d का मान हो जाएगा माइनस 30 से 25 घटेगा तो माइनस 5, 5 से 5 कट जाएगा एक बार में, इसीलिए d का मान आ गया -1। एक हमारा काम हो गया, सार्वंतर का मान हम लोग निकाल लिए, ठीक है। अब क्या निकालना है A10, ठीक है, लिखेंगे अब, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ से काम कर रहे हैं, लिखेंगे A10 यानी कि 10वां पद का मान बताना है। तो 10वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, 10वां पद का फॉर्मूला होता है a प्लस 9 इंटू डी, ठीक है। अब कहेंगे कि अच्छा एक काम और करेंगे, अभी तो हमारे पास d मिला है, a का भी तो मान पता नहीं है, तो d का मान यहाँ से भर लेंगे, इसका नाम रख देंगे 1 नंबर समीकरण, ठीक है। तो ये निकालने से पहले हम a निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ a का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो साइड में हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिख देंगे, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर, ठीक है। तो ये हमारा है a बराबर 15 माइनस 2d, 15 माइनस 2, d का वैल्यू कितना -1, तो यहाँ लिखेंगे -1। अब ये माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा, a का मान हो गया 17। अब हमारे पास a भी हो गया और d भी मौजूद है, ठीक है।
तो ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ से यहाँ तक हल करेंगे, फिर इसके बाद थोड़ा सा ये ए का वैल्यू, डी का मान अगर समीकरण 1 में रख देते हैं तो ए निकल जाएगा। ठीक है, अब ए 10 निकालना है तो ए 10 के लिए प्लस 9d, ए का मान हमारा आया है 17 प्लस 9, डी का मान आया है -1, तो यहाँ रखेंगे डी की जगह पर -1, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 9 एकम 9, 17 से 9 घटेगा तो क्या हो जाएगा 8। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि इस सवाल में d का मान हो जाएगा -1 और a 10 यानी कि 10वां पद का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न का जवाब भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, समीकरण को हेर फेर करना है, अगर उसमें कोई फॉल्ट नहीं कीजिएगा तो कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, सब सही होगा। 5 नंबर क्वेश्चन में सार्वंतर d का मान दिया है 5 और 9 पदों का जोड़ दिया है 75, बाकी कुछ नहीं दिया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 9 पदों को जोड़ने पर 75 आएगा ये दिया है और उसमें दिया है d का मान 5। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे इसमें देखिए 9 पदों का जो जोड़ दिया है यही हमारा रास्ता है, इसी के माध्यम से हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं और उसमें हम d का मान रख लेंगे तो हमारा a का मान आ जाएगा। ठीक है, और यही हमको निकालना है। क्या लिखेंगे S9। ठीक है ना, कहेंगे कि चूंकि एस n बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा Sn का मान होता है। ठीक, तो कहेंगे कि इसीलिए S9 का मान कितना हो जाएगा, Sn का मान ये होता है, तो हम S9 का मान क्या लिखेंगे, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे 9 रखेंगे, तो रखेंगे 9/2 और ये हो जाएगा 2a का वैल्यू तो पता नहीं है तो लिखेंगे 2a प्लस n का मान 9 रखेंगे 9 - 1 और d का वैल्यू यहाँ दिया है 5 तो d का वैल्यू रख लेंगे हम लोग 5। ठीक है, अब हम एक काम कर सकते हैं कि S9 का मान 75 दिया है। ठीक है, तो S9 का मान 75 इधर रख लीजिए, अच्छा है अगर इधर रखने में कोई डाउट है तो आप डायरेक्ट इसी के नीचे रख लीजिए 75। क्यों, क्योंकि S9 का मान 75 यहाँ पर दिया है, 9 पदों को जोड़ने पर 75 आएगा, ये डाटा हमको पता है। अब क्या कहेंगे कि ये हो जाएगा 9/2। ठीक है, और ये हो जाएगा 2a प्लस कटने वाला तो है नहीं, 9 से 1 घटेगा 8 हो जाएगा, 8 में 5 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 8 × 5 = 40। फिर से सुनिएगा, 9 से 1 घटेगा 8 होगा, 8 में 5 से गुना कीजिएगा 8 × 5 = 40। अब इस कटाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे कि 9/2 गुना में है उधर भेजेंगे तो भागा में चल जाएगा, यानी कि 9 गुना में है तो वो चल जाएगा भाग में, ये भाग में है तो ये चल जाएगा गुना में ऊपर। ठीक है, कटाने का ये प्रोसेस है। इधर क्या बच जाएगा 2a प्लस 40 बच जाएगा। अब हम लोग कह सकते हैं कि ये 3 से कटेगा 3 बार में और ये 3 से कटेगा 25 बार में। ठीक है, अब नहीं कटेगा तो 25 दूनी 50/3 हम लोग लिखेंगे 50/3। अब ये 40 प्लस में इधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में और यहाँ बचेगा 2a। अब बटा का घटाव निकालिएगा तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 40, ये 120, क्योंकि इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, 1 3 का LCM आपका 3 हो जाएगा, तो 2a का मान इतना आ गया। अब -120 में 50 को घटाएंगे क्योंकि ये है माइनस में और ये हमारा है प्लस में, तो कहेंगे कि -120 से ये घटेगा तो हो जाएगा -70। ठीक है, 12 से 5 घटेगा 7, बटा में हो जाएगा 3 और यहाँ क्या बचा है 2a। ठीक है, तो 2 से 70 कटेगा 35 बार में। ठीक है, ये गुना में है, कहाँ जाएगा भागा में, या डायरेक्ट ऊपर से ऊपर कटा लीजिए तो कह सकते हैं कि इसीलिए जो हमारा ये a का मान है वो कितना -35/3, a का मान आ गया -35/3। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए a9, हमको 9वां पद चाहिए, तो हम कहेंगे कि a का मान मिल ही गया और d का मान दिया ही हुआ है तो 9वां पद आराम से निकाल सकते हैं। कहेंगे अब a9 का मान हो जाएगा a प्लस 8d, a का वैल्यू कितना आया -35/3 प्लस 8 और d का मान कितना पता है 5, यहाँ पर d का मान दिया है 5 तो लिखेंगे 5। अब ये हो जाएगा -35/3, ये हो जाएगा 8 × 5 = 40, बटा का जोड़ घटाव कर लिया जाएगा
तो इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, 1 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, -35 + 40 दिया 120, ठीक है। अब इसको घटा देंगे क्योंकि ये जोड़ में है, ये घटाओ में तो घट जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 10 से 5 घटेगा 5, ये हो जाएगा 11, 11 से 3 घटेगा 8, 85/3, ठीक है। तो A9 का मान हो गया 85/3। ध्यान दीजिएगा, हमारा A का मान होगा -35/3 और A9 का मान होगा 85/3, ठीक है। हम लोग यही देखेंगे कि जो हमारे पास आंकड़ा दिया गया है, जो डाटा दिया गया है, इसके आधार पे कौन सा काम करेंगे तो हमारा कोई ना कोई मान निकल जाएगा। तो 9 पदों का योगफल 75 दिया है, तो इसके फॉर्मूला में बस खाली D का मान 5 रख लेंगे और S 9 है, यानी कि N का मान 9 है, तो N की जगह पर 9 रख देंगे। N रखा ही जाएगा, D रखा ही जाएगा, तो यहाँ से A मिल जाएगा, और जब A मिल जाएगा तो इस A और D के सहायता से हम A9 का मान निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसे हम लोग सवाल पे काम करेंगे तो धीरे धीरे सारा प्रश्न आपको समझ में जरूर आएगा, बस आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। 6 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन में A दे ही दिया है, D दे दिया, A और D दे दिया तो काम हमारे लिए इजी हो जाएगा। और S N का मान 90 दिया है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर N का मान पता करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों पता करना पड़ेगा, क्योंकि ये पता नहीं है कि कितने पदों को जोड़ने पर 90 आएगा, कितने पदों को जोड़ने से 90 आएगा, यानी N का मान यहाँ छिपा दिया गया है, हमको N का मान निकालना है। हम लोग क्या लिखेंगे कि योगफल का सूत्र बना लेंगे, ठीक है। योगफल के सूत्र में A का मान हमारे पास मौजूद है, D का मान मौजूद है, अगर उसमें A D का मान रख देते हैं तो हमारा N का मान निकल जाएगा। जब N का मान निकल जाएगा तब हम लोग N पर काम कर लेंगे, ठीक है। तो कहेंगे इसका हल करेंगे, लिखेंगे कि चूंकि S N का मान दिया है 90 और हम लोग जानते हैं कि S N का सूत्र होता है N/2, 2A + N-1 × D, ठीक है। अब हम लोग क्या कहेंगे, इसमें देखेंगे कि कौन कौन सा वैल्यू हमारे पास मौजूद है। तो N का मान तो निकालना है, तो N ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। N/2 को ऐसे ही छोड़ दीजिए। अगर आप चाहे तो 2 को अभी उधर ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। 2A का मान यहाँ कितना दिया है, 2 दिया है, तो लिखाएगा 2 × 2 प्लस N-1, N का मान तो पता करना है, ठीक है। D का मान कितना दिया है, 8 दिया है, तो D का मान 8 ले लेंगे और ये हो जाएगा 90। हम क्या करेंगे, इस दोनों से 2 कॉमन कर लेंगे, नहीं तो 2 को उधर भेज देंगे, और फिर बारी बारी से काम करेंगे, ठीक है। एक काम करिए, आप इसमें से और इसमें से 2 कॉमन कर लीजिए ताकि 2 से 2 कट जाए। अपने सोच के आधार पर काम किया जाता है, कैलकुलेशन का बहुत सारा रास्ता है, ठीक है। तो 2 कॉमन हो गया तो 1 2 बच गया, N-1। 8 से अगर 2 कॉमन किए तो यहाँ 4 बच गया और यहाँ हो गया 90, 2 से 2 तो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या कहेंगे, N यहाँ पर क्या बचेगा, 2 + 4 में N से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4N, और 4 में फिर -1 से करेंगे तो -4 = 90। अब क्या हो जाएगा, N 4N को छोड़ देंगे, -4 से 2 घटाएंगे क्योंकि ये माइनस में और ये प्लस में, तो क्या बचेगा, -2 बराबर हो जाएगा 90। एक और काम कर सकते हैं, ठीक है। दोनों से अगर हम 2 कॉमन कर लें तो 2 बाहर आएगा, और 2 से 90 को कटाकर हम लोग थोड़ा और शॉर्ट कर सकते हैं, नहीं तो फिर बारी बारी से गुना कराना पड़ेगा। तो दोनों से हम फिर 2 कॉमन कर लेते हैं। तो अगर इसमें से 2 हम बाहर लाएंगे तो 4N में से 2 लाएंगे तो 2N बचेगा, और 2 यहाँ बाहर आ गया तो -1 बचेगा, बराबर हो जाएगा 90, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 2 से ये 90 कट जाएगा 45 बार में। अब कहेंगे कि N में 2N से गुना होगा तो 2N², N में 1 से गुना होगा तो N हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा 45। 2N² - N प्लस में है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -45, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि द्विघातीय समीकरण तैयार हो गया। द्विघातीय समीकरण में शून्यक निकालना आप लोग बेखूबी जानते हैं, उससे हम काम कर लेंगे। कहेंगे कि इसलिए तो 45 दूनी 90 हो रहा है, तो एक काम कर लीजिए,
गुणनखंड विधि में आपको सिखाया गया था कि 2n² को एक बार यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को यहाँ लिख लिए। आपको गुणनखंड विधि में सिखाया गया था कि इसको मल्टीप्लाई करके मन ही मन सोच लीजिए, तो 45 में 2 से करेंगे तो -90 हो जाएगा। और इसको इस तरीका से तोड़िए दो हिस्सा में कि जोड़ घटाव करने पर इतना आ जाए और गुना करने पर इन दोनों के गुना के बराबर आ जाए, ठीक है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको आता है तो हम लोग काम को इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, -10n प्लस हो जाएगा 9n। देख लीजिए, -10 में 9 जोड़ेंगे तो -1 बचेगा और 10 9 90, ये भी हो जाएगा 45 दूनी 90, ठीक है। अब कॉमन करिए, इन दोनों से क्या कॉमन करेंगे, तो इन दोनों से 2n कॉमन कर लीजिए। अगर यहाँ से हम 2n कॉमन करते हैं, ठीक है, तो 2n कॉमन करेंगे तो यहाँ n बचेगा, 2 बाहर हो गया, n² में से एगो बाहर किए, एगो बच गया। 10 से 2 बाहरी किए तो 5 बचा, n तो हम बाहर कर लिए तो ये हो गया। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जो दोनों में कॉमन होगा उसको बाहर करेंगे, 9 बाहर करेंगे तो यहाँ n बच जाएगा और यहाँ -5 बचेगा, ठीक है। अब क्या किया जाएगा कि फिर एक बार कॉमन का काम होगा, तो प्लस के इधर और प्लस के इधर दोनों में क्या मिल रहा है, n-5, तो n-5 अगर कॉमन करेंगे तो ये कॉमन हो गया, तो यहाँ पर ये बचेगा 2n और इसमें से n-5 कॉमन हो गया तो यहाँ बचेगा +9 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। तो कहेंगे कि अब इसको शून्य निकालेंगे, इसीलिए एक बार n-5 पर एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको, तो -5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पर +9 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -9, और n का मान हो जाएगा -9/2, ठीक है। n का मान यहाँ डबल आ गया, ठीक है। अब एक आप सोच सकते हैं कि n का मान यहाँ 5 हमारा पूर्ण संख्या है और n का मान -9/2 मतलब कि 4.5, ना वो 4 नंबर पद है ना वो 5 नंबर पद है, 4.5 है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा कोई पद हो ही नहीं सकता है। आप इसको ऐसे सोचिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ कोई संख्या है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, ऐसे डॉट डॉट करके बहुत होगा, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कोई ना कोई जगह पर है। ऐसा नहीं कि 3.5 नंबर पर है या 7.5 नंबर पर, ऐसा कुछ नहीं होता है, पूर्ण संख्या होना चाहिए। देखिए ये दूसरे नंबर पर है, ये तीसरे नंबर पर है, इसी तरीका से कोई ना कोई पद होगा, तो बीचों बीच में नहीं होगा, या तो 10 नंबर पे होगा या तो 11 नंबर पे होगा, बीच में 10.5 नंबर पे नहीं होगा। तो उसी तरीके से हम कहेंगे n का मान -9/2 यानी कि -4.5, 4.5 नंबर पे नहीं होगा, तो ये हमारा इनवैलिड है, ये वैलिड है। तो n का मान क्या हो गया 5, तो हम कहेंगे कि n बराबर -4.5 संभव नहीं है, इसीलिए n का मान क्या हो गया 5। तो कहेंगे कि इसीलिए n बराबर क्या हो गया 5। कहेंगे कि अब हमको an निकालना है, तो कहेंगे कि आगे an का क्या फॉर्मूला होता है, तो an बराबर होता है a + n-1 × d, ठीक है। अब a का मान यहाँ दिया गया है 2 दिया है, तो लिखेंगे 2, n का मान हमारा 5 आया तो 5 - 1, ठीक है, और d का मान 8 दिया है, तो कहेंगे कि 5 से 1 घटेगा 4 होगा, 4 में 8 से गुना करेंगे, 4 × 8 = 32 और 2 में 32 को ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 34। इस तरीका से an का मान हमारा 34 हो जाएगा और n का मान हमारा 5 हो गया। ये ऐसा सवाल है जिसमें हम लोगों को द्विघातीय समीकरण का भी काम करना पड़ा। अगर द्विघातीय समीकरण का काम इतना नहीं करते तो शायद ये जो हमारा प्रश्न था कुछ और कम टाइम में ही बन जाता। खैर कोई बात नहीं, जैसा प्रश्न का नेचर है उसके हिसाब से हमको काम करना पड़ा, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस प्रश्न का सवाल जवाब आपको समझ में आ गया होगा। बस ये ध्यान रखना होगा कि कोई भी पद होगा तो किसी पूर्ण नंबर पर होगा, जैसे मान लीजिए कि 16 नंबर पे होगा, 18 नंबर पे होगा, या 16 नंबर पे होगा, 17 नंबर पे, ऐसा नहीं होगा कि 16-17 के बीच में नहीं हो सकता है, बीच में कोई नहीं होगा। तो कहेंगे इसीलिए ये हमारा पॉसिबल नहीं है, तो n का मान हमारा हो जाएगा 5 और an का मान हो जाएगा 34। और 7 नंबर क्वेश्चन में 3 हमारे पास डाटा दिया गया है, a का वैल्यू मौजूद है और अंतिम पद का मान मौजूद है और वहां तक अंतिम पदों तक जोड़ने का मान मौजूद है, ठीक है।
यहाँ से हमको n निकालना है। हम लोग क्या कह सकते हैं, एस एन के फॉर्मूला से कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। आप क्या करेंगे, लिखेंगे कि एस एन का मान दिया है 210, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिए, एस एन का मान दिया है 210। ये थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन है, क्योंकि वो सोच पाना मुश्किल है कि कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करें, ठीक है। एस एन का मान दिया है, एस एन के जगह पर हम कह सकते हैं कि होता है n/2 a प्लस ए एन। याद होगा आज हमने बहुत सारा काम किया है, खास करके 2 नंबर क्वेश्चन जो इस पार्ट का था वो हम लोग इसी पर काम किए थे। तो n पदों का जो जोड़ होता है उसका फार्मूला होता है n/2 a प्लस n। n हमको नहीं दिया है, वही तो निकालना है, तो n को हम ऐसे ही रहने देंगे। a का वैल्यू पता है कितना दिया है, 8 दिया है, और a n का मान दिया है 62, ठीक है। ये फार्मूला यहाँ पर काम कर गया, तो लिखेंगे 210। अब ये हो जाएगा n/2, 62 8 मिलके 70 हो जाएगा, ये हो जाएगा 210, ठीक है। अब 2 से एक काम करिए, 70 से डायरेक्ट कटा दीजिए, 70 से ये कटेगा 30 बार में, ठीक है। 70 से ये कितने बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, 7 3 का 21, ठीक है। अब कहेंगे कि n/2 का मान हो गया 3, इसीलिए n का मान कितना हो गया, 6। पदों की संख्या पता चल गया, पदों का संख्या हो गया 6, यानी कि n का मान 6 हो गया। जब n का मान हो गया तो क्या निकलना है, d। अब हम लोग जो पढ़े थे 5.2 लेसन में उसका यूज कीजिए, ठीक है। लिखेंगे अब हमको an अंतिम पद दिया है ना, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, AP के nवां पद के सूत्र से। कभी कभी भाषा जरूर यूज कीजिएगा, वो बहुत कारगर होता है। AP के nवां पद के सूत्र से हम लोग कह सकते हैं कि nवां पद का सूत्र क्या है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब कहा जाएगा कि an का मान कितना दिया है, 62 दिया है, 62। a का मान कितना दिया है, 8 दिया है, तो यहाँ 8 भर लेंगे, प्लस n का मान अभी निकाले 6, तो यहाँ लिखेंगे 6 - 1, यहाँ हो जाएगा d। अभी 8 प्लस में है, इधर ट्रांसफर कीजिएगा तो क्या होगा, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 6 से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 5d। अब ये घटा देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 5 गुना में है, कहाँ जाएगा, भागा में, उस तरफ भेजिएगा तो मल्टीप्लाई है, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा d का मान कितना आ गया, d का मान आ गया 54/5, ठीक है। तो d का मान आ गया 54/5 और इस n का मान आ गया हम लोगों का 6, ठीक है। इस तरीक़ा से हमारा 3rd नंबर का 7 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। मूल रूप से हमको यही जानना था कि आखिर हम कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सब बनाते बनाते ध्यान आ जाएगा, a पता है, n पता है, तो ध्यान में आ जाएगा, यहाँ से n का मान निकल जाएगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन इसका देखा जाएगा, 3rd नंबर का 8वां नंबर क्वेश्चन। तो अंतिम पद का मान 4 दिया है और सार्वंतर 2 दिया है, Sn का मान -14 दिया है। हम लोगों को n और a का मान निकालना है, ठीक है। एक काम कर लीजिए, आप कह सकते हैं कि यहाँ an का मान 4 है, इसीलिए हम कह सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी का मान 4 है, ठीक है। हम कहेंगे कि यहाँ पर nवां पद का सूत्र बैठा लेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी का मान 4 है। अब हमारे पास वैल्यू कौन दिया है, d का मान दिया है, तो d का मान यहाँ रख लेंगे हम 2, ठीक है। अब ये बारी बारी से गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2n-2 बराबर 4। अब देखिए -2 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, a प्लस 2n। अब ये हो जाएगा 6, a प्लस 2n का मान 6 हो गया। ध्यान देना होगा, यहाँ से हम अगर हमारे पास n होता तो n रखते तो उधर भेज देते तो a निकल जाता, या a होता a का मान इधर रखते तो n निकल जाता, कोई नहीं है। हम ये कह सकते हैं, या अगर 2n को प्लस में है उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -2n, यानी कि a का जो हमारा मान आएगा वो n के टर्म में आएगा अभी फिलहाल, ठीक है। जब n का मान निकल जाएगा तो हम यहाँ पुट कर लेंगे, तो यहाँ से a का मान निकल जाएगा, ठीक है। अब कहेंगे यहाँ से, ठीक है, Sn का मान दिया है -14, तो कहेंगे Sn का सूत्र क्या हो जाएगा, n/2
a प्लस ए एन, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। योगफल का फॉर्मूला भरेंगे, एस एन बराबर एन बटा 2, ए प्लस एन बराबर -14। एन का तो मान पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, एन बटा 2 ही छोड़ देंगे, ठीक है। ए का मान यहाँ एन के टर्म में दिया है तो रख लेंगे, ए के जगह पर रखेंगे 6 - 2n। इस बात को समझिएगा, ए के जगह पर जो हमारा मान n के टर्म में आया है इसको हम लोग रख लेंगे तो हो जाएगा 6 - 2n, ठीक है, और प्लस, ठीक है, ए एन का मान दिया हुआ है 4, ठीक है, अंतिम पद हमारा 4 दिया है तो ए एन के जगह पर हो जाएगा यहाँ पर 4, ये ए एन का मान यहाँ 4। अब हम कहेंगे कि ये हो जाएगा -14। हम ऐसा कर सकते हैं कि n बटा 2, ये 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा और यहाँ बचेगा -2n बराबर -14, ठीक है। आप चाहे तो 2 को उधर भेज के इसमें से गुणा करा सकते हैं या इसमें से 2 कॉमन कर लीजिए। तो अगर हम इन दोनों में से 2 कॉमन करते हैं तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, तो हम लोग कहेंगे कि 10 में से 2 कॉमन किए तो 5 बचा और इसमें से 2 कॉमन किए तो सिर्फ n बचा, तो यहाँ क्या लिखाएगा -14। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। अब हम लोग कह सकते हैं कि n में 5 से गुना होगा तब 5n, n में -n से गुना होगा n², ठीक है, और यहाँ पर बचा हुआ है -14। तो एक काम कीजिए, सबको उधर भेज दीजिए, तो -n² उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा n², 5n उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -5n, और ये पहले से है माइनस, ठीक है। ये बहुत सारा जो शून्यक निकाले हैं लेसन 2 में उससे रिलेटेड ये सब काम है। अब इसका हम शून्यक निकालेंगे, ठीक है, तो इसका शून्यक निकालने के लिए हम यहाँ से काम करेंगे, n², 14 n², तो ऐसा सेट कीजिए 7 और 2 सेट कर लीजिए तो ये हो जाएगा 7n प्लस 2n और यहाँ -14 बराबर 0। यही हमारा नियम है। नियम क्या है आपको फिर से एक बार रिपीट करा रहे हैं। नियम है कि इन दोनों को गुना करके मन ही मन सोच लीजिए, तो 14 n² इन दोनों का गुना होगा और इसको 2 टुकड़ा में ऐसा बांटिए कि जोड़ घटाव करने पर यही आ जाए। तो देखिए -7 से 2 जोड़िएगा तो -5 बच जाएगा, इन दोनों का गुणा भी इन दोनों के बराबर ही आना चाहिए, तो माइनस प्लस हो जाएगा, -7 दूनी 14 हो गया, यानी कि दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग, कॉमन करेंगे, इन दोनों में से कॉमन करेंगे। दोनों में क्या दिख रहा है, दोनों में n है, n कॉमन करेंगे तो यहाँ n-7 बच जाएगा। यहाँ दोनों से क्या कॉमन करेंगे, 2 कॉमन करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से 2 कॉमन करते हैं तो यहाँ n-7 बचेगा। अब फिर क्या करेंगे, फिर इन दोनों में से प्लस के इधर अलग है, प्लस के इधर अलग है, फिर ये वाला कॉमन करते हैं, n-7 कॉमन कीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा n और यहाँ +2 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से इसको 2 टुकड़ा में बांटेंगे, एक बार n-7 दो पार्ट में काम करेंगे, n-7 0 के बराबर और n+2 0 के बराबर। -7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +7, +2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, ठीक है। अब यहाँ से n का 2 वैल्यू आ गया। अब यहाँ फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि आखिरकार हम लोग n का मान ये वाला रखे कि ये वाला, तो n का मान माइनस में कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आपको हम बता रहे हैं। देखिए अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 1-2 पद दिया रहेगा, ठीक है, तो ऐसा थोड़े है कि दिया ही नहीं है, नेगेटिव में कहाँ से चले जाएगा। एक भी अगर टर्म होगा तो होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसा थोड़े होगा कि कोई है ही नहीं और नहीं तो उसमें नेगेटिव में माइनस में नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ n का मान -2 संभव नहीं है, यहाँ n बराबर -2 संभव नहीं है। आप ऐसे सोचिए, हम आपको ऐसे बता रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि कोई लड़का काम करने गया तो 1 घंटा काम किया होगा, 2 घंटा काम किया होगा। ऐसे कभी हुआ है क्या कि कोई लड़का काम करने गया और -5 घंटा काम किया? ऐसे नहीं होता है। या तो 1 घंटा काम करेगा या 2 घंटा काम करेगा, माइनस में कहाँ से, माइनस का मतलब कि वो काम किया नहीं, 0। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर n का मान -2 संभव नहीं है, ठीक है। इसीलिए n का मान क्या हुआ, इसीलिए n का मान 7 हो गया। अब हमारा n का मान आ गया, ठीक है। अब कह रहा है कि a का मान निकालिए, ठीक है। अब हमको a का मान निकालना है, ठीक।
तो कहेंगे अब ए का मान कहाँ से निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां से निकाल सकते हैं, समीकरण 1 में रख दीजिए, 1 मिनट में हो जाएगा। क्या लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, समीकरण 1 में n का मान रखने पर, ध्यान दीजिएगा, हम लोग कहेंगे कि समीकरण 1 में n का मान रखने पर, तो 1 नंबर समीकरण क्या है, a बराबर 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n, ठीक है। अब n का मान यहाँ 7 भर लेंगे तो हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 माइनस 14 से 6 घटाएंगे तो -8, ठीक है। इस प्रकार से हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। a का मान आ गया -8, तो a के जगह पर भरना होगा तो आप भर लीजिएगा -8, और किसका n का मान बताना था, n का मान क्या हो जाएगा, n का मान हो जाएगा 7, ठीक है। इस प्रकार से 8 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लिए। तो कुछ ऐसे प्रश्न मिलते हैं जो उलझन टाइप के होते हैं, फिर भी काम करते रहना है, रिवीजन करते रहना है, आदत हो जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। इससे कठिन कठिन भी प्रश्न आप हल कर लेंगे, बशर्ते आपका काम करने का हैबिट होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। थर्ड नंबर का जो 9 नंबर क्वेश्चन है ये इजी क्वेश्चन है। बस खाली आपको एक बात समझना होगा, एस का मान 192 दिए, एस मतलब किसका, ठीक है, कितने पदों को जोड़कर 192 दिया है, इस बात को समझिएगा। एन का मान 8 दिया है तो आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। ये थोड़ा सा नहीं समझिएगा तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है। तो कहेंगे कि एस का मान 192 दिया, यानी कि 9 पदों को जोड़ने पर 192 दिया, ठीक है। एन का मान 8 दिया है, ठीक है, एन का मान 8 दिया है ना, तो हम यहाँ 8 रखेंगे। 8 पदों को जोड़ने पर कितना दिया, 192, सम यानी कि योगफल 192 दिया, तो कहेंगे कि एन का मान 8 है, यानी एस 8 का मान 192 दिया, ठीक है। अब यहाँ से बहुत इजीली बन जाएगा, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है। कहेंगे कि एस एन बराबर सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस फार्मूला का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे कि एस 8 का मान, ठीक है, एस 8 का मान 192 है, ठीक है, एस 8 का मान 192 है, यानी एन का मान 8 है। तो क्या कहेंगे, एस 8 का सूत्र क्या हो जाएगा, 8/2, एस एन का मान n/2, तो एस 8 का मान 8/2, ठीक है। अब ये 2a का मान यहाँ 3 दिया है, तो लिखेंगे 2 गुना 3 प्लस n-1, n का मान 8 दिया है, वहाँ भी चाहे आप यहाँ से भी सोच सकते हैं, 8 - 1 हो जाएगा, और यहाँ d का वैल्यू तो निकालना है, यही तो निकालना है, ठीक है। एस 8 का फॉर्मूला इसके माध्यम से ये हो जाएगा, और इसका मान दिया है 192। अब आप कह सकते हैं कि 2 से 8 कटेगा 4 बार में, तो 4 हो गया, और ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, 8 में से 1 घटेगा तो ये हो जाएगा 7d बराबर 192। अब ये 4 गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में चल जाएगा, तो 6 प्लस 7d, या डायरेक्ट भी कटा सकते थे, 192 मल्टीप्लाई में है तो भेज दीजिए डिवाइड में, तो 4 से ही कटेगा, 4 चौका 16, 3 बचेगा 32, 4 बटे 32, तो 6 प्लस 7d का मान 48 आया। तो 7d का मान कितना हो जाएगा, प्लस 6 इधर जाएगा तो -6, यानी कि 7d का मान हो जाएगा 42। इसीलिए d का मान कितना हो जाएगा, 7 गुना में है, भागा में आ जाएगा, d का मान हो जाएगा 6, ठीक है। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा d बराबर हो जाएगा 6। मात्र हमको d का ही मान निकालना है, दूसरा और कुछ इसमें काम नहीं करना है, ठीक है। तो आपका ये भी कंप्लीट हो गया, 9 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड नंबर का एक क्वेश्चन मात्र बचा हुआ है, 10 नंबर, वो कंप्लीट, तो थर्ड नंबर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर का 10 नंबर क्वेश्चन, यानी कि थर्ड नंबर का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें एक आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। एल का मान 128 दिया है, आप यहाँ जानेंगे कि आपको ये बता देते हैं, एल को ही हम लोग क्या कहते हैं, ए एन कहते हैं, ठीक है। एल को हम लोग क्या कहते हैं, ए एन कहते हैं, यानी कि अंतिम पद को हम लोग एन या एल कहते हैं। तो एल आपके लिए एक नया टर्म मिला, ठीक है। अब यहाँ पर एस का मान 144 दिया है, और कुल इसमें 9 पद है, ठीक। कुल पदों की संख्या 9 है, तो क्या हम एस 144 को
S9 कह सकते हैं। ठीक है, क्यों कहेंगे? क्योंकि कुल जो हमारा पदों की संख्या है वो कितना है? 9 है। कुल पदों की संख्या 9 है तो हम S9 कह सकते हैं। ठीक है, और ये L दिया है, L यानी कि इसी को हम क्या कहते हैं कि AN दिया है। ठीक है, हम कहेंगे कि सूत्र से बस ये भाषा समझना था। क्वेश्चन में बहुत बड़ा इसमें काम नहीं है, आपको ये समझना था कि कुल 9 पद है, यानी कि S के जगह पर S9 लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो सम दिया है, जोड़ दिया है, वो 9 पदों का ही जोड़ दिया है। दूसरा बात, L को हम AN कहते हैं। अगर ये छोटा छोटा 2 बातें अगर आपको समझ में आता है तो फिर नॉर्मली हम 3 से 4 लाइन में इसका आंसर निकाल पाएंगे। देखिएगा, सूत्र होता है कि SN बराबर, पहले फार्मूला नहीं, पहले ये लिख लीजिए कि SN का मान 144 दिया है। ठीक है, आप ऐसे लिखिए, S का मान 144 दिया है। ठीक है, तो कुल पदों की संख्या 9 है, यानी कि S9 का मान 144, आप ऐसे लिखिए, दिया है। ठीक है ना, आप लिखिए कि दिया है। S9 का मान 144 दिया है, तो हम कह सकते हैं S9 के जगह पर कह सकते हैं 9/2 A प्लस AN हमारा होता है। ठीक है, क्या फॉर्मूला है? फिर से आपको रिपीट कर रहे हैं, SN बराबर N/2 A प्लस AN, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और ये होता है 144। आपको बगल में लिख देते हैं, चूंकि SN बराबर N/2 A प्लस AN ये हमारा होता है। ठीक है, हम कहेंगे AN का ही मान L है, तो आप यहाँ पर A प्लस L भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कहेंगे कि 9/2 हो जाएगा। A का मान हमें निकालना है, तो A को ऐसे ही छोड़ दीजिए, और AN का मान यहाँ दिया है 28। ठीक है, आपको यही समझना होगा कि हाँ AN लिखिए या चाहे L लिखिए, दोनों समान है। ठीक है, तो 9 से ये कटेगा, 16 बार में 16 9 144 हो जाएगा, और ये 2 भाग में है तो उधर गुना में चल जाएगा, तो 16 × 2 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा A प्लस 28। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32, A का मान हो जाएगा 32 माइनस 28 बराबर 4, यानी कि जो हमारा A का मान होगा वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ A का आंसर आ गया हमारा 4। उम्मीद है आपको थर्ड नंबर का जो 10 क्वेश्चन हम लोग हल किए वो 10 के 10 आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, बस बारीकी से आप क्वेश्चन को रिपीट करते जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आपको फिर से याद दिला देते हैं, आप ये फॉर्मूला ऐसे ना लिख के, ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ऐसे ना लिख के, जो हम लोग यहाँ सेट किए हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि SN बराबर होता है N/2 A प्लस L। बुक का स्टडी कीजिएगा तो उसमें मिल जाएगा। तो हम तो यही बोले हैं कि L के जगह पर हम क्या लिखे हैं? AN लिखे हैं। तो वहाँ AN ना लिख के आप L लिख सकते हैं, और L का वैल्यू 28 रख सकते हैं। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, आपका प्रश्न होगा कि 5 और यहाँ रहेगा 8 11 ... ठीक है, प्लस 10 पदों का योग, 10 पदों का योगफल क्या होगा, यही आपको बनाना है। इतना समझने के बाद और कमेंट में इसको आपका रिप्लाई करना है। ठीक है, चलिए इतना के आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।